हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 3D मैक्स का क्रैश कोर्स। बेसिकली ये कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कोर्स का हम सारा पहले इंटरफेस समझेंगे, फिर हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि अगर कोई एक न्यू बिगिनर है या उसने +2 कंप्लीट करी है, फिर वो अगर 3D मैक्स में अपना करियर बनाना चाहता है बेसिकली, तो अगर वो पर्सन या वो स्टूडेंट वो हमारी वीडियो को अगर देखेगा, तो ये वीडियो देखने के बाद उसको 3D मैक्स का कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको, क्योंकि जितनी भी अब सीरीज आएंगी जो बैक टू बैक आएंगी इसकी वीडियोस, तो वो सारी सीरीज मैं पूरी एक ही प्लेलिस्ट बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और ये जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट को अगर आपने पूरा तरीके से फुल वीडियो को आपने देखा और आपने साथ के साथ इस चीजों की प्रैक्टिस करी, ये डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका इजीली जॉब भी लग जाएगी, और इजीली अगर आप फ्रीलांस काम भी अगर आप करते हैं तो वो भी आपका बहुत हो जाएगा। और ये बहुत ही यूनिक चीज है कि आपको, अगर आपने पहले ही आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन जो इस चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो उनको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस जो है वो 3D मैक्स से रिलेटेड हैं, जिसमें हमने स्टॉल डिजाइनिंग भी बनाना स्टार्ट किया है, बेडरूम डिजाइन भी बनाया है, इंटीरियर का भी बेसिकली काम करा हुआ, एक्सटीरियर की भी वीडियोस डाल रखी हैं थोड़ी बहुत। बेसिकली क्या है कि जैसे आप किस टॉपिक पे या किस लाइन पे बेसिकली आप जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं 3D मैक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम किस किस लाइन में जा सकते हैं। अगर एक बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि अगर आप 3D मैक्स सीखोगे तो आप एनिमेशंस की लाइन में भी जा सकते हैं। इसमें हम एनिमेशन वॉक थ्रू वगैरह भी बना सकते हैं, वो भी हम आपको आने वाली इसके अपकमिंग क्लासेस जो भी होंगी उसमें हम क्लियर करेंगे। और अगर हम इसमें बात करूँ, इसमें इवेंट्स एग्जीबिशन लाइन में भी आप जा सकते हो, आप इसमें इंटीरियर की लाइन में जा सकते हो, आप इसमें एक्सटीरियर की लाइन में जा सकते हो, आप इसमें करेक्टर मॉडलिंग भी कर सकते हो। बेसिकली 3D मैक्स जो है ना वो काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो अभी हम जो है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो का कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि जो आप मिस कर दें, जिससे क्या होगा कि फिर वो आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये सारी की सारी वीडियोस जो भी हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप देखोगे और समझोगे, और साथ ही साथ इस जो मैंने आपको इस वीडियो में जो भी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा उसके साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी करोगे, तब आप एक 3D मैक्स के बिल्कुल प्रोफेशनल चीजें भी कवर कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अभी जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ हम 3D मैक्स है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे मैंने अगर 3D मैक्स सर्च किया, तो मेरे पास यहाँ पे अभी के लिए 3D मैक्स 2022 भी है और 3D मैक्स 2017 भी है। तो अभी जो हमने यहाँ पे ओपन किया है वो 3D मैक्स 2022। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सबसे ऊपर टॉप में आपका मैक्स आ रहा है, ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2022। ये जो है 2022 जो हमने यहाँ पे मैक्स का लिखा हुआ है, ये उसका मैक्स का ईयर है। कि हमने जैसे 2022 वाला भी ओपन कर रखा है, अभी 25 भी है, 26 भी है। अभी उनमें इतना कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आया इन चीजों में। जितना कि आप, अगर आपने 22 सीख लिया तो आप इजीली 25 भी रन कर सकते हो, सब चीजें में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये तो हो गया हमारा मैक्स का इंटरफेस। बेसिकली ये हमारा है इंटरफेस। अब जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने, तो यहाँ पे हमारा जैसे अगर हमें कुछ भी काम करना है वो हम यहाँ पे 4 व्यू पोर्ट्स हमें, इन बेसिकली चारों को बोलते हैं व्यू पोर्ट्स। और व्यू पोर्ट्स कैसे होते हैं कि अभी जैसे कि अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है 3D। बेसिकली इसके अंदर सब चीजें हम 3D में बनाते हैं। और जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे है हमारा टॉप व्यू, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा फ्रंट व्यू, और यहाँ पे हमारा है लेफ्ट व्यू, और यहाँ पे है हमारा प्रोस्पेक्टिव व्यू। प्रोस्पेक्टिव व्यू में ये होता है कि आप इसको चारों साइड से देख सकते हो। और टॉप व्यू में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टॉप, यहाँ लिखा है फ्रंट, यहाँ लिखा है लेफ्ट, और यहाँ लिखा है प्रोस्पेक्टिव। बेसिकली क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 4 व्यू पोर्ट हैं बेसिकली। अब आप किसी भी व्यू पोर्ट में काम करो, कुछ भी करोगे, वो सब जगह शो होंगे। अभी हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते, अब सिर्फ और सिर्फ अभी इंटरफेस समझते हैं सिर्फ। अभी जब हम आगे अपकमिंग वीडियोस में हम कुछ और ज्यादा डिटेलिंग जब कुछ चीजें बनाएंगे, तब हम आपको और भी ज्यादा डिटेलिंग के साथ बताएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आप ये समझिए कि ये हमारे पास एक टॉप व्यू है, ये हमारे पास एक फ्रंट व्यू है, ये लेफ्ट व्यू और ये प्रोस्पेक्टिव व्यू। और अगर हमें यहाँ पे कुछ व्यूज चेंज करने हैं तो वो हम चेंज कैसे कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे टॉप की जगह
फ्रंट व्यू लेके आना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप वाले पे जाके राइट क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी उसकी, कि मेरे को यहाँ पे अभी टॉप व्यू सिलेक्टेड है, मेरे को यहाँ पे फ्रंट व्यू करना है, तो मैंने यहाँ पे फ्रंट व्यू कर दिया। तो यहाँ पे अब चेंज हो गया, फ्रंट हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे भी फ्रंट आ गया। और इसको अगर मेरे को टॉप करना है तो मैं यहाँ से इसको टॉप कर सकता हूँ। मतलब ये आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो जैसे आपको सेट करना है, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट, पर्सपेक्टिव। ये तो हो गया हमारा व्यू पोर्ट। अब ये नीचे जो आती है, ये आती है हमारी टाइमलाइन 0 to 100। ये बेसिकली टाइमलाइन हम तब यूज करते हैं जब हम एनिमेशंस देते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई एनिमेशन देंगे या छोटा मोटा वॉक थ्रू बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, वो सारा का सारा हम टाइमलाइन के थ्रू ही बनाते हैं। और यहाँ पे हम प्ले बटन है इसका, यहाँ पे आप एनिमेशन को प्ले भी करके देख सकते हैं कि आपकी एनिमेशन किस टाइप की आ रही है। अभी हमने कुछ नहीं बनाया तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास कुछ टूल्स, जैसे कि जूम टूल। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को जूम करना है, जैसे कि मान लो ये प्रोस्पेक्टिव व्यू है, मैंने इस प्रोस्पेक्टिव व्यू पे क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से हल्का सा जूम किया, तो आप देखोगे कि ये चीज जूम हो रही है। और ऐसे इसको जूम आउट कर सकते हो, ऐसे जूम कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका जूम। और इसके साथ में आता है जूम ऑल। बेसिकली जूम ऑल का मतलब क्या है, आपके चारों व्यू पोर्ट में ये काम करता है। मतलब अगर मैं इसको सिर्फ जूम करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे टॉप, फ्रंट, लेफ्ट के सारे व्यूज जो है वो जूम हो रहे हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो लेफ्ट में भी जूम हो रहा है और टॉप में भी जूम हो रहा है और सब जगह जूम हो रहा है, क्योंकि ये जूम ऑल है। ये जूम ऑल व्यू पोर्ट बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि सारे व्यू पोर्ट्स को एक साथ ये जूम कर देता है। ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास है पैन व्यू। पैन व्यू जैसे कि अगर आपने कॉरल, फोटोशॉप वगैरह भी चलाया होगा तो उसमें भी सिंपल है, वो आप पूरी शीट को इधर उधर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मतलब बेसिकली शीट थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी है, ग्रिड को थोड़ा चेंज करना है, कुछ करना है, तो ये हम कैमरे में इस चीजों को यूज करते हैं। और यहाँ पे आता है फील्ड ऑफ व्यू। बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू भी हमारा है कैमरे के लिए ही। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि हम कैमरे जब लगाएंगे, कैमरे की प्लेसमेंट करेंगे, तो हम थोड़ा सा कितना वाइड एंगल देना चाहते हैं, कितना हम उसको जूम करना चाहते हैं, वो सारा का सारा हम देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू से। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट हम ये तब काम करते हैं जैसे कि अगर हम, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेफ्ट क्लिक करके आप इसको चारों साइड मूव कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे ऑर्बिट से मूव नहीं करना तो यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है, ऑल्ट दबा के आप माउस का मिड बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप इसको इसको पूरा का पूरा रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट में तो आप नॉर्मली जूम आउट जूम इन कर सकते हो, लेकिन अगर प्रोस्पेक्टिव व्यू में आप ऑल्ट को प्रेस करके माउस के मिड बटन को आप दबाओगे तो यहाँ पे प्रॉपर जो है वो सारा का सारा हमारा 3D में घूम जाएगा। बेसिकली घूमने इन द सेंस कि 3D में पूरा रिवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि सॉरी टूल्स हैं। जैसे कि अगर मैं और यहाँ पे बात करूँ तो ये सब बेसिकली कैमरे के हैं। ये भी जूम एक्सटेंडेड है, ये भी हम उसमें कैमरे वगैरह में यूज करते हैं। तो ये हम कैमरे वाले सेक्शंस जब हम करेंगे तब हम ये चीज सीखेंगे। अभी मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता देता हूँ। और ये जो फ्रंट पे हमारी प्रॉपर्टीज है, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो करते हैं मूव टूल। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे मूव टूल लेते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव व्यू में एक बॉक्स लेता हूँ और बेसिकली बॉक्स मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, और यहाँ से मैं गया मूव टूल पे। जैसे ही मैं मूव टूल पे गया तो आपके सामने यहाँ पे एक गिज्मो जो है, इसको हम बोलते हैं गिज्मो, जिसकी उसकी डायरेक्शंस बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है। अभी जैसे कि अगर वाई एक्सिस है, ग्रीन वाली जो आप देख सकते हो वो हमारा आ रहा है वाई, और हमारा रेड वाला जो है वो है हमारा एक्स, और जेड है हमारा ब्लू। सो अगर मेरे को अपना वाई की तरफ लेके जाना है तो मेरे को यहाँ पे वाई वाले को पकड़ के लेफ्ट क्लिक से इसको मैं आगे की तरफ चेंज कर सकता हूँ। और ऐसे मुझे राइट साइड लेके जाना है तो मैं एक्स वाले को लेके जाऊंगा, और अगर मुझे टॉप टू बॉटम लेके जाना है तो मैं ब्लू वाले को लेके जाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो कि सब जगह से उसके जो साइज है और जो भी शेप्स है वो सारी की सारी चेंज हो रही हैं। ठीक है, अब इसको मैं अंडू कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स को क्रिएट किया और हमने यहाँ पे मूव टूल को समझा कि मूव टूल हम कैसे कर सकते हैं। हम एक्स को यहाँ पे मूव कर सकते हैं, और अपना सॉरी वाई को यहाँ पे कर सकते हैं, एक्स को यहाँ पे कर सकते हैं, और जेड को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मूव टूल। अब उसके बाद के साथ ही जस्ट आता है रोटेट टूल। रोटेट टूल हम कब यूज करते हैं, रोटेट कोई भी शेप को हमें रोटेट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ से इसको रोटेट किया तो क्या होगा कि ये पूरी की पूरी शेप जो है वो यहाँ पे रोटेट होना स्टार्ट हो गई। मेरे को जितना रोटेट करना है मैंने उतना रोटेट करके इसको रख दिया साइड में। मुझे इतना रोटेट करना है या मुझे थोड़ा सा और रोटेट करना है, मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको टॉप व्यू में देखता रहूंगा मुझे कितना रोटेट करना ठीक लग रहा है। अब मेरे को लग रहा है कि ये रोटेट ठीक है, तो बस हम रोटेट को हम यहाँ पे 2-3 एक्सिस में इसको भी रोटेट कर सकते हैं। अभी क्या है कि हमारा ये जो एक्सिस आ रहा है
हम इस एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। रेड वाला हमारा आ रहा है एक्स एक्सिस। अभी जो हमने किया था वो कौन सा एक्सिस था, वो था हमारा जेड एक्सिस। जैसे कि अगर आप देखोगे मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो जेड वाला जो है वो हाईलाइट हो रहा है, तो ये हमारा जेड एक्सिस है। और जैसे अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड वाले को मैं शेप चेंज करूंगा इसकी, तो यहाँ पे रेड वाला जो है वो एक्स एक्सिस वो हाईलाइट हो रहा है। और ऐसे ही मैं ग्रीन वाले को करूंगा तो ये हमारा वाई एक्सिस हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसे ही जैसे हमने मूव को समझा था वैसे ही हमारा रोटेट टूल है। और उसके बाद आता है हमारा स्केल टूल। स्केल टूल बहुत सिंपल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्केल करना है। जैसे कि अगर मैं इसके मिड में रख के बात करूं तो मेरे को यहाँ पे स्केल करना है कि ये मेरा प्रोपोर्शनेट में स्केल होगा। मतलब इसको मैं अगर प्रोपोर्शनेट मतलब चारों साइड से स्केल होने वाला है ये। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये जेड एक्सिस में स्केल हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्लू वाले पार्ट को मैं पकड़ूंगा और हल्का सा इसकी हाइट को इंक्रीज कर दूंगा। और वाई वाले को पकड़ूंगा मैं यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा, एक्स को पकड़ूंगा इसकी यहाँ से बढ़ा दूंगा। मतलब ये भी हमारे तीनों जो टूल्स हैं, मूव, रोटेट और स्केल, इन तीनों में हम एक्स वाई जेड तीनों का यूज करके एक एक बारी अगर आप यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इस चीज को कैसे और तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, मूव टूल को कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें आप जब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। सो अभी हमने क्या समझे, ये तीन टूल्स। उससे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ पे आता है सिलेक्शन टूल। बेसिकली सिलेक्शन टूल ऐसा होता है कि जैसे कि अगर मैंने मान लो कि यहाँ पे एक बॉक्स लिया, दोबारा से मैंने एक बॉक्स लिया और मेरे को अब इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट कर, एक तो है कि मैं सिंगल क्लिक से सिलेक्ट कर लूं, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मेरे पास काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे को सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ना ऐसे करके। जो ये डॉट 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 से आपको लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टूल के लिए, सिलेक्शन रिलीजन, रीजन सॉरी, रिलीजन कह रहा हूँ कोई बात नहीं, सिलेक्शन रीजन। तो बेसिकली क्या है कि ये हमारी जो लाइन है डॉट डॉट, ये हमारी आती है रेक्टेंगल में। अब आप यहां से इसको थोड़ी देर 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे आपके सामने काफी सारी जो है वो लाइंस ओपन हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपको सर्कल में सिलेक्ट करना है तो आपको जो सर्कल है वो सर्कल से आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपका आता है, जिससे आप जैसे लेसो टूल आप यूज करते होगे फोटोशॉप में, तो ये डॉट 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 मतलब जैसे कि आपकी जहां जहां आपको क्लिक करना है, जैसे मुझे ये शेप को यहाँ से लेके आना है, तो अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई 2-4 शेप और भी पड़ी है तो मैं क्या करूंगा, इसको तरीके से अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको ये भी हम यूज कर सकते हैं। फिर हम आता है हमारा फ्री वाला, जैसे फ्री हैंड बोल सकते हैं हम इसको, फ्री हैंड हमने ऐसे सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट हो गया। फिर एक लास्ट आता है हमारा स्प्रे टूल। बेसिकली स्प्रे हम इसको बोलते हैं कि, और इसमें ना जैसे आप हल्का सा टच भी करोगे तो वो उस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल टूल को ही सिलेक्ट करेंगे अभी, क्योंकि रेक्टेंगल से ही हमारे लिए ठीक रहता है। ठीक है, अभी हमने समझा मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल। अब हम आते हैं इसके स्नैप टूल्स में। सो बेसिकली स्नैप टूल्स हमारे पास है, यहाँ पे है 3 स्नैप टूल, स्नैप टॉगल 3। अब बेसिकली 3 और 2.5 में क्या डिफरेंस है मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ 2.5 की, सो 2.5 क्या है कि 2.5 हमारा 2D व्यू पोर्ट, मतलब जैसे कि हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू और राइट व्यू, बॉटम व्यू, जो और बाकी जितने भी व्यूज हैं वो सारे व्यूज जो भी हैं वो हमारे 2D पे हैं। तो अगर हमें इस पे कुछ स्नैप करना है, मेरे को अगर इस ऑब्जेक्ट को या एक और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे शिफ्ट के साथ कॉपी करके हम एक और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब जैसे मुझे मान लो कि इसको इसके साथ स्नैप करना है तो मैं यहाँ पे 2.5 पे यूज करूंगा क्योंकि मैं 2D व्यू पोर्ट पे हूँ। और अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने 3 कर दिया, मैं अगर प्रोस्पेक्टिव पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 3 करूंगा और इसको फिर मैं इसके साथ स्नैप कर दूंगा। जब आप 3D व्यू पोर्ट पे होगे तो आप 3 स्नैप यूज करोगे, अगर आप 2D व्यू पोर्ट पे हो तो आप 2.5 यूज करोगे। ये बेसिकली 2 और 3 से आप समझ जाओगे, 2.5 और 3 से। अभी हम 2 को यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2.5 और 3 की बात कर रहे हैं। और 2.5 जैसे मैंने आपको बताया 2D व्यू पोर्ट, 3 जो है वो हमारा रहेगा 3D व्यू पोर्ट। सो होप सो अभी अब तक आपको ज्यादा लोड नहीं लगा होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ हम टूल्स को समझ रहे हैं कि टूल्स हम कैसे कैसे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और उसी के जस्ट राइट साइड में हमारा आता है एंगल स्नैप टूल। बेसिकली एंगल स्नैप टूल हम कब यूज करते हैं वो हम इन फ्यूचर वाली वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें डिटेल में बताना पड़ेगा। अभी इसमें हम स्नैप्स देख सकते हैं कि हम क्या क्या चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्टेक्स हमने एक्टिवेट किया तो भी हमारे वर्टेक्स टू वर्टेक्स हमारे वो जो है वो आपस में कनेक्ट हुए थे। अब हम अगर वर्टेक्स की जगह हम ग्रिड पॉइंट यूज करें तो बेसिकली ग्रिड पॉइंट क्या होता है कि जो हमारी ग्रिड लगी है, जैसे अगर मैं इसको क्रॉस करूंगा, मैं दिखाता हूं आपको टॉप व्यू में जाके। अब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे 2.5 यूज किया, अब ये ग्रिड के साथ हमारा स्नैप हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देख रहे हो ना कि ग्रिड लगा हुआ है तो ग्रिड के साथ ये स्नैप हो जाएगा, जैसे मैंने अभी ग्रिड के साथ स्नैप कर दिया। और ऐसे ही हमारे पास, इसको मैं ऑफ कर दूंगा, ऐसी काफी सारी चीजें हैं, आप एक एक करके यूज करके चेक कर सकते हो। जैसे हम लोग तो ज्यादातर वर्टेक्स और मिड पॉइंट जो है वो
ऑन रखते हैं। बाकी भी कभी कभार जिस चीज की नीड पड़ती है तो हम उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली हम इस चीज को एक्टिवेट कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमारा यहाँ पे काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे साइज हो गया और ये आपका स्नैप हो गया। हम थोड़ी आगे वाली वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। अब जैसे ये ग्रिड है, होम ग्रिड में आपको बता देता हूँ। बेसिकली होम ग्रिड का क्या होता है, ग्रिड स्पेसिंग। जैसे कि आप ये बॉक्स बने हुए देख रहे हो, ये जो ग्रिड के बॉक्सेस बने हैं, ये बॉक्सेस का साइज कितना रखना है आपको। अगर मैं करूंगा कि मुझे 1 बाय 1 का बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे सारी की सारी ग्रिड जो है वो 1 बाय 1 की होगी। आप यहाँ से सिंपली काउंट कर सकते हो कि आपको कितनी ग्रिड होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 फीट ही हमारा हो गया। तो ऐसे आप क्या है कि बहुत ईजी तरीके से ग्रिड पे काम करके आप फाइल को कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका जो साइज आ रहा है फाइल का वो किस टाइप का आ रहा है। सो ये हमारा हो गया कुछ स्नैप से रिलेटेड। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे मिरर। मिरर बहुत सिंपल है, आपने बहुत जगह यूज किया होगा, फोटोशॉप में भी यूज किया होगा, कॉरल में भी यूज किया होगा, इलिस्ट्रेटर में भी यूज होता है, सब जगह यूज होता है। तो बेसिकली मिरर हो गया आपका। यहाँ पे मैं अच्छा आपने मिरर लिया और यहाँ पे आपको किस एक्सिस में मिरर करना है, मेरे को वाई एक्सिस में करना है और जेड एक्सिस में करना है। जेड एक्सिस हमारा नीचे वाली साइड मिरर हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे कि ना ये बॉक्स है, मतलब रेक्टेंगल है, तो इसमें भी ज्यादा मिरर का कुछ समझ में नहीं आएगा। हम जैसे जैसे आगे वीडियोस और सीखेंगे तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे कि मिरर का में क्या चीज है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मुझे जेड एक्सिस में मैंने कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर वाला बॉक्स तो रहे अपनी जगह। तो यहाँ पे मैं करूंगा इसकी कॉपी। जैसे मैंने इसकी कॉपी करी, तो आप देख सकते हो ऊपर जो इसका बॉक्स है वो एक्चुअल रहा और उसी की एक नीचे कॉपी हो गई, वो हो गई जेड एक्सिस में। ठीक है, अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। और ऐसे ही हमारा आता है यहाँ पे अलाइन टूल। अब इसको मैं अलाइन करना है, जैसे जिस वाले ऑब्जेक्ट के साथ हमें अलाइन करना है, हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ से वो पूछेगा आपको उसको सेंटर में रखना है, इसके भी सेंटर में रखना है, या उसको पाइवट पे रखना है, क्या मतलब पाइवट उसका सेंटर पे रखना है ग्रिड का। सो ये बेसिकली हम आगे वाली जब हम कुछ हाई लेवल की या कुछ मॉडल वगैरह बनाएंगे ना हम, तब ये चीजें यूज करेंगे। अभी हमारा अगर मैं बात करूं, ये अभी हम इंटरफेस देख रहे हैं, तो इंटरफेस में हमारी ये सब चीजें टूल्स हो गए हैं। ये हमारा कुछ रेंडर सेटअप है कि आपको रेंडर की क्वालिटी, किस टाइप का रेंडर निकालना है, किस टाइप की सेटिंग्स हैं, ये सब हम आपको आने वाली वीडियोस में और ज्यादा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे नीचे जो आप देख सकते हो, नीचे हमारा है सारे के सारे वीरे, वीरे लाइट्स। अब आप कोई भी लाइट यूज करोगे, मतलब कोई भी एक आप मॉडल बनाओगे या ऑब्जेक्ट बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, आपको उसमें क्या है कि लाइट्स तो चाहिए होंगी ना। विदाउट लाइट तो वो चीजें रेंडर नहीं होंगी या उसमें विजिबल नहीं आएगा। तो वो हम सारी चीजें लाइट्स में समझेंगे, लाइट वाले सेक्शन पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऊपर हमारे पास है फाइल। फाइल में हम यहाँ पे अपनी फाइल सेव कर सकते हैं कि फाइल हमने सेव करनी है, जहाँ भी आपको सेव करनी है उस लोकेशन पे आप डाल के यहाँ पे फाइल सेव कर सकते हो। यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे आपका इंपोर्ट है, आपके पास कोई मॉडल ऑनलाइन निकाला है आपने या कहीं से लिया है, या आपने कोई दूसरी फाइल बनाई है, उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट मर्ज पे जाके यहाँ पे अपनी फाइल को मर्ज करा सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कोई फाइल एक्सपोर्ट करनी है, आप एक्सपोर्ट भी करा सकते हो। और यहाँ पे फिर हमारे पास एडिट में कुछ स्केल, प्लेसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चीजें हैं वो सब चीजें हम आगे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। अभी ये ऊपर सारा का सारा हमारे पास मेन्यू है, जो भी हमारे टूल्स है वो हम उसी की हेल्प लेके। और अगर आपको कुछ स्क्रिप्ट रन करानी है तो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स भी बहुत सारी होती हैं कि आपको स्क्रिप्ट रन, जैसे मेरे को वीरे मटेरियल से लेके अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड मटेरियल पे लेके आना है, तो उसके लिए हम एक कमांड देंगे स्क्रिप्ट, तो हमारे सारे के सारे पूरे ऑल ओवर सीन में वो जो भी है वो सारे के सारे स्टैंडर्ड मटेरियल आ जाएंगे। अभी वो आपको बहुत हैवी लगेगा तो उसमें मत जाओ अभी आप। अभी आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ टूल्स को समझो। जितना मैंने इस वीडियो में आपको अभी तक बताया है, आप उस वीडियो, मतलब वीडियो को देखने के बाद मैक्स ओपन करो, उसमें ये सब चीजें करो। खुद करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा इस वीडियो में आ जाना, दोबारा देख लेना, कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है ये हमारा मॉडिफाई पैनल। हमें कुछ भी चीज मॉडिफाई करनी है, हम इस पैनल की ही हेल्प लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा पैनल हमारा मॉडिफाई का है। और यहाँ पे हमारे कुछ सेक्शंस है, ये लाइंस से, मतलब ये 2D जो भी हम बनाएंगे, 2D से 3D वो हम इस शेप से बनाते हैं, स्प्लाइन से। फिर ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पे बॉक्स है, कोन है, यहाँ पे काफी सारी चीजें, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे हमारी लाइट्स है, ये हमारे कैमरेस हैं, ये सब चीजें हम देखते हैं आगे वाली वीडियोस में। और ये मॉडिफाई लिस्ट है। सो अभी के लिए हम इसमें ज्यादा हैवी नहीं करते,
इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इसमें हमने सारा का सारा इंटरफेस अभी आपको समझाया है, व्यू पोर्ट्स आपको समझाए हैं, टाइमलाइन आपको समझाई है, मूव टूल आपने देख लिया, आपको स्नैप टूल का समझ में आ गया, मिरर का थोड़ा बहुत समझ में आ गया। जितना भी आपको समझ में आया आप उसको सिंपली जाओ 3D Max यूज अगर इंस्टॉल है तो उसको यूज करो, उस चीज को सब देखो। नहीं समझ में आता वापस आके इस वीडियो में देखो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।